मुझे गुरुजी प्रधानमंत्री बनना है, तो इसके लिए मुझे अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने हैं, ये बताइए। वाह, प्रधानमंत्री बनना है? अरे कोई बड़ी बात नहीं, बन जाओगे। आज इस प्रश्न के लिए मैंने अपना बीए का पेपर छोड़ दिया। मैं पोर्चुगल से आई हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पैदा हुई थी, लेकिन मैं वहाँ रहती हूँ। कहाँ रहते हैं? मैं पोर्चुगल में रहती हूँ। ये कहाँ है? यूरोप। यूरोप। तो वहाँ आप क्या करते हैं? जीती हूँ जिंदगी। बताओ सवाल क्या है? अच्छा, तो मेरे मन में एक सवाल था आपको पूछने के लिए। तो जैसे कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है? और जो बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? तो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है? मेरे पेट में दर्द है। इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने जीवन में। मतलब पेट में दर्द तो हर स्त्री को होता है बच्चा पैदा करते समय। अच्छा, तब दर्द होना गलत कैसे है? डॉक्टर खुद दर्द का इंजेक्शन लगाता है कि दर्द आए। मुझे माँ काली भी बहुत अच्छी लगती हैं, और मुझे ठाकुर जी, मेरे राधा रमण दोनों की सेवा में हूँ मैं 4-5 साल से। तो काली जी कोई अलग छोड़ी है? माँ भगवती ही तो है। वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। गजब बेइज्जती है। लेकिन मेरी आपसे एक ही हुआ है विनती के, मेरे पति से ये कहते हैं कि मुझे ज्यादा कहीं घसीटा ना करें। तो कहाँ घसीटते हैं? कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। हाँ जी, यूट्यूब से मैं 3-4 साल से जुड़ी। किससे देखती हैं? यूट्यूब से। यूट्यूब। राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। आप के चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम जी। मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ। गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो खुश रहिए कि 11th पास हो जाऊं बस। गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बच्चे हैं आपके? जी, ये लड़का है। ये भी दारू पीता है? दारू अगर जिस दिन पिएगा गुरुजी ना, हाँ। मैं बोलूंगा सामने लेकर मेरे साथ में बैठ के पी। अकेले क्यों पिएगा तू? हाँ, साथ में पिएगा। दोस्त के साथ में पिएगा, इससे अच्छा बाप के साथ में पीना। मैं तेरा दोस्त बनता हूँ। कैसे कैसे लोग रहते मतलब अपने बेटे को शराब पिलाने के लिए पैदा किए हो? नहीं हैं? अगर वो देखेगा कि बाप मेरा पी रहा है, मैं भी पीऊंगा। तो वो तो देखते ही होगा। तो देखता है, तो किसी और के साथ में पिएगा तो मैं बोलूंगा मेरे साथ में पीना। तो आपकी माँ है? जी है, माँ है, बाबूजी सब है। तो बाबूजी भी शराब पीते हैं? पीते थे, पीते भी है। तो आप उनके साथ बैठ के पीते हो बाप के साथ? नहीं, लेकिन आप अपने बेटे को साथ में पिलाओगे, है ना? क्योंकि तो अगर बोलेगा पी रहा है कहीं और, मैं देखूंगा किसी के साथ में पी रहा है तो पिलाऊंगा, बोलूंगा दूसरे का संगति मत करना, बाप से कर, मेरे को दोस्त बना, मेरे को लाइक किया, मेरे को पिला, मैं तू भी पी ले। अच्छा, सही है। बाप बिगड़ा है तो बच्चा भी बिगड़ेगा ही। जरूर। ये बताओ, गुटखा खाने से कैंसर होता है कि नहीं? तम्बाकू वाला नहीं खाता, बिना तम्बाकू का खाता हूँ। अरे है तो गुटखा। वो यही तो कहते हैं, अक्षय कुमार कहता है दाने दाने में केसर का स्वाद। अब बताइए मैं केसर खाऊं कि गुटखा खाऊं? केसर खाओ, गुटखा क्यों तो खाना? केसर खरीद नहीं सकता ना गुरुजी, महंगा बहुत है। अरे तो एक बार खरीद लो, 2-3 महीने तक खाना, वही तो हिसाब होगा। गुटखा कितने का आता है? अब गुरुजी गुटखा 5 का आता है, केसर 5,000 का आता है। कहाँ 5,000 की आएगी? 5,000 का इतना आता है गुरुजी। है गजब बेइज्जती है। 300-400 का आ जाता है छोटी डिब्बी में। 250 रुपए का 1 ग्राम गुरुजी। हाँ, तो 1 ग्राम 1 महीने के लिए बहुत है। 1 ग्राम एक बार में खत्म हो जाएगा गुरुजी। तो बहुत करती है। हाँ, मेरा ध्यान भी बहुत रखती है। वाह। पर कभी कभी बहुत लड़ती है मुझसे। कोई बात नहीं, जब प्यार आपसे करते हैं तो लड़ेंगे भी आपसे। लड़ने पड़ोसन से जाएं क्या? घर पे नहीं लड़ते, और जब घूमने बाजार जाते हैं ना, जब ज्यादा लड़ते। नहीं तो ये बताओ, लड़ने कहाँ जाए? पड़ोसन से? किससे लड़े वो ये बताओ ना। कभी जब मन करता होगा लड़ने का, वो किससे लड़े? बताओ बताओ जल्दी, किससे लड़े? आपसी तो लड़ेंगे ना। और गुरुजी पहले बताओ, लड़ेंगे तो आपसी ना लड़ेंगे? किससे? फिर पड़ोसन का नाम बता दो, किससे लड़े आया करो। गुरुजी ये गुटखा ज्यादा खाते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कौन? ये हमारे पति। बात कराओ पति से। जय श्रीमन नागुरु जी।
क्या कह रहे हो? इससे हम सब कुछ ही नहीं गुरुजी, अब तो गौर करना बहुत ज्यादा खाते हैं गुरुजी, कसम भी खा जाते हैं फिर से। implement अच्छा, गुटखा भी खाते हैं और कसम भी खाते हैं। गुरुजी गुटखा नहीं खाता, मैं खाली ड्राइविंग करता हूँ तो सुस्ती की वजह से कुबेर खाता हूँ। कुबेर? खाली कुबेर को खा जाते हो? यहाँ हम लोग कुबेर की पूजा करते हैं। मैं छोड़ने को भी हाँ, तुम कुबेर खा जाते हो। इसमें एक तो गुस्सा बहुत ज्यादा है। पहले ये बताओ कि कौन से कुबेर को खाते हो? गुरुजी अब नहीं खाऊंगा, छोड़। अरे सनातन धर्म तो कुबेर की पूजा करते हैं। भाई तुम कैसे हो यार, कुबेर ही खा जाते हो। इसको कैसी भी कसम दे दो लेकिन ये नहीं मानते। पहले बात करने दो, तुम्हें भी खा जाएंगे। कुबेर खा गए तुम्हें छोड़ेंगे? गुरुजी आपके सामने अभी देख रहे हो इसको, तो फिर मेरे सामने तो क्या। मैं बहुत देर से भगी। पहले ये बताओ कौन से कुबेर को खाते हो? अब नहीं खाएंगे गुरुजी। क्या कुबेर नहीं? कोई नशा नहीं करेंगे। कुबेर के भैया रावण हैं, कोई नशा नहीं करेंगे। थोड़ा रावण को भी खाओ। अबे साले, ये झूठ भी बहुत बोलते हैं गुरुजी। तुम काहे बीच में घुसी जा रही हो? प्रश्न क्या है? और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त है, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है? रावण भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस? कंस तो अलग है। रावण कौन है? राम भगवान है या रावण? आप ये पूछ रहे हो कि राम भगवान है कि रावण? आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता है। रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। अच्छा, ठीक है। और क्या ठीक है? रावण जैसा बनना है कि राम जैसा? हमको नहीं पता था गुरुजी। राम जैसा बनना है कि रावण जैसा? हम राम भगवान को पूजा करते हैं, हम माला भी करते हैं। और मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। सब हमको पागल क्यों कहता है, मम्मी भी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान कहोगे तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। हाँ सच है। पढ़े हो? रुक जा, पढ़े हो? ओ छोरा, पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? 2 लाख रुपया महीना कमाता है भाई मेरा। कौन? छोटा भाई है। अच्छा, सीए है। वो ज्यादा पैसा कमाता है तो आपकी पत्नी उसके साथ चली गई? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? दिल्ली में कनाट प्लेस में अटलांटा प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है, मैनेजर के तौर पे। मतलब देखो, इसलिए कहते हैं सोचो कि 2 लाख रुपया है तो उनके साथ चली गई। सोचो इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती है। मेरे पास तो लंका, मैं चलूंगी तेरे साथ भाग के। जब 2 लाख रुपया वाले के संग भाग गई तो रावण आता इसे चुराने माना की, तो ये तो खुद उचक के चली जाती। रावण को चिट्ठी लिखती कि हमें चुरा लो, हम तैयार हैं। मेरा आदमी का तबीयत कभी ठीक ही नहीं रहता है। इतना पानी पीते हैं ना, जो उनका मुंबई का डॉक्टर भी रेफर कर दिया। बताओ, पानी ज्यादा पीते हो? कितना पी लेते हो? दिन का गुरुजी 22 लीटर रिकॉर्ड है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? 24 लीटर और 17 लीटर यूरिन जाना। शरीर के जितने पोषक तत्व हैं जी, इतना पानी पीने से सब बाहर निकल आएंगे फिर। इसलिए शरीर बिल्कुल तुम्हारा ढांचा टाइप का हो गया। गजब बेइज्जती है। उनका प्यासी इतना लगता है गुरुजी। कैसे तुमने प्यासी आदमी से शादी कर ली? शादी कब हुई? 2012 में हुआ था, 5वां। 13 से प्यासे हो गए। जितना जरूरत है उतना पियो। रिकॉर्ड अब बन गए, अब ना बनाओ। रिकॉर्ड के चक्कर में मरना जाना। तो आप दहेज मांग रहे हो? नहीं गुरुजी, दहेज नहीं, हेल्प मांग रहा हूँ। हेल्प। हेल्प गाड़ी की? हाँ सर गुरुजी, डिफेंडर। काहे चाहिए डिफेंडर? उन्हीं की बेटी को तो घुमाऊंगा गुरुजी। तुम्हें लड़की नहीं चाहिए, डिफेंडर चाहिए? लड़की तो अपनी चाहिए, वो तो आनी चाहिए गुरुजी। तो लव मैरिज है ना। तो लव मैरिज कर रहे हो? जी गुरुजी। तो सबकी राजी मर्जी से कर रहे हो? जी गुरुजी, मनाना पड़ा गुरुजी, बहुत मशक्कत लगी। हाँ, बाद में माने गुरुजी वो लोग। मान गए? मान गए गुरुजी। तो अभी डिफेंडर में बात फंसी है? हाँ, गाड़ी में नहीं मान रहे गुरुजी, बोल रहे हमारा बजट नहीं। गुरुजी क्या बजट नहीं बताओ, मेरे इधर शादी में तो पैसा लगेगा ना गुरुजी। बिल्कुल शर्म नहीं है तुम्हें दहेज मांगने में? वृद्धा आश्रम तो देश में खुला, हर एक वृद्धा आश्रम खुला, तो बहु आश्रम क्यों नहीं खुलता? हरदम माँ ही क्यों फंसती हैं? माँ हरदम क्यों फंसती है? हर जगह माँ ही जाती है। आप क्या चाहते हो कि बहुओं का भी आश्रम हो? इसलिए पत्नी से पहले ही बता देना कि मैं माँ को नहीं छोड़ूंगा। ये वीडियो चला जाएगा। तो तेरे लिए मैंने बहु आश्रम तैयार रखा है। एक सवाल है,
बोलो। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू कौन? कहाँ? बोलो मैया। घाटू श्याम। बात यह है कि हमको राधा कृष्ण जी से बहुत प्रेम था। जब हम गए तो हमको राम नाम का दीक्षा दिया। तो क्या करे गुरुजी, राधे राधे जपे या फिर राम राम ही जपे? राधा कृष्ण और सीता राम में कोई अंतर नहीं होता बेटा। भगवान के नाम बहुत सारे हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी है वो डॉक्टर है, वही आदमी पहलवान है। जब वह अखाड़े में खड़ा होगा तो लोग उसे क्या नाम देंगे? पहलवान। पहलवान। जब वह क्लिनिक में मरीजों का इलाज कर रहा होगा तो क्या नाम देंगे? दोस्तों ध्यान से सुनिए। इंजीनियर। मेरी दारू नहीं छूट रही। इसे हम सब मैं तुम्हारा बहुत बड़ा हूँ, भगवान कसम। जब से तुम्हारी कथा सुनी राम दई गंगा ही बहा दे, लेकिन बस दारू छुड़वा दो मुझे। देखो आपको विश्वास ना हो, मैं इतने बड़ा फैन हूँ कि जब से होश संभालो आपकी फोटो है मैं अंदर, बच्चे बालक सब यहाँ परिवार है मैं, पर बस दारू नहीं छूट रही। तो कितने की पी जाते हो? नहीं ज्यादा नहीं, मैं 700 कमा 100 रुपया खा लेती। अच्छा बस अकेले ही से आगे नहीं। ठीक है। और जे 500 रुपया में तुम्हारे लाने धनंजय भाई के बोले थे, मैंने एक 2 महीना दारू छूट गई थी तुम्हारे कहवे पे। अच्छा। फिर पकड़ ली तो मैंने कही 500 रुपया चढ़ाओ अगर मुझे छूट जाए। तो मैंने दवाई के धरे में फिर मैंने पियन लगा। अब मैंने कही जब सजी बर्बाद हुई है उधर ही छोड़ दूँ। अच्छा ये बताओ, हाँ दारू पीते हो उससे कोई फायदा हुआ? महाराज मैं जा करो दारू ने आज तक कोई फायदा करो ही नहीं। हाँ ये तो मैं कान पकड़ रहा हूँ, जितने भाई घाटे भाई एक दिन मुझे मारो, एक जगह ज्यादा पी ली। राधे राधे जी गुरुजी। जय हो पति देवता की। कितने की पी जाते हो रोज? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। कभी कभी? हाँ जैसे कभी कभी तेरे दिल में शराब पीने का ऐसी जी ख्याल आए। तो कभी कभी पी जाते हो? हाँ कभी कभी। तो कितने की पी जाते हो? मैं एक से बस एक पीते हैं। एक बोतल? मैं एक सीसी। एक सीसी? तो इतनी वाली सीसी कितनी वाली सीसी? नहीं छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपया की। पौआ पीते हो? सिंपल बोलो ना, घुमा फिरा के काहे पूछ बोल रहे हो, सीधा बोलो पौआ पीते हैं। 50 रुपया वाला है ना? ये बताओ तो 50 रुपया की दारू पी के फिर कौन से लोक में जाते हो? सो जाते हैं। मैं सनातन मानना चाहता हूँ। सनातन में आना भिलाई? हाँ भिलाई से। भिलाई लोहे का कारखाना है? हाँ वहीं से। हमारे यहाँ गांव में एक आदमी आए थे बहुत पहले, वो गाना गा रहे थे कि लोहे का कारखाना खुल गया भिलाई में और पप्पू मौज करे मम्मी की कमाई में। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। गुरुजी आप मुझे बहुत क्यूट लगते हो। गुरुजी जी इसके ऊपर थोड़ा कर्जा हो गया है 11-12 लाख रुपए का। कैसे हो गया? नहीं एक लड़की के चक्कर में हम लोग इतना हो गए। तो लड़की के 4 लाख दे दिए, आईफोन वगैरह दिए? उससे ज्यादा दे दिया था। आईफोन दे दिए और बाद में लेके कहाँ चली गई वो? मैंने पूरा ले लिया। वापस ले लिया? हाँ जो दिया ले लिया मैंने। तो फिर उसने क्यों छोड़ दिया आपको? आप तो इतने अच्छे थे। बस उसके दूसरा कोई मिल गया, हमसे वेस्टर्न मिल गया तो यही होगी। तुमने लाख रुपया वाला दिया होगा, उसने 1.5 वाला दे दिया होगा। तो मतलब लड़की आपको आई लव यू तो बोला था ना उसने? पहले वही प्रपोज किया था। फिर क्या हुआ उस प्रपोज का? 6 महीने के बाद वो रफू चक्कर। तो उसने अपने ऐसा वो आई लव यू नाम का जाल फेंकती है लड़कों के ऊपर। फंसा क्या? फंसा क्या? फंसा क्या? गुरुजी मैं एक सोशल वर्कर हूँ, समाज का कार्यकर्ता, पर लोग बहुत बुरा बुरा बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, ब्याह भी नहीं किया इसने, घर छोड़ दिया, पैसा बर्बाद कर रहा है, क्या होगा इसका? बहुत मतलब गलत बोलते हैं। उनसे बोल दो कि आप अपनी छोरी दे दो, हम ब्याह कर दे रहे हैं।
बोल दिया करो। घर वाले कहते हैं शादी कर ले, और लेकिन संसार में जो हो रहा है अभी लड़कों के साथ, वो सब देख के शादी का मन नहीं होता है। आज के माहौल को देख कर ना, आज के समय के माहौल को देख के लड़के डरे हुए हैं। लड़कों को लगता कहीं अपनी वाली भी हनीमून के बहाने ले गई हो, कहीं मार मूर के ना आ जाए। इसलिए कहता हूँ कि विवाह के बाद हनीमून में जाओ ही मत, कथा सुनने आओ तो सुधर जाएंगी। बात तो सही है। गुरुजी बहुत कोशिश करता हूँ शराब छोड़ने के लिए, छूटता नहीं है। तो अपने आप आके घुस जाती है शराब मुंह में। जी आज 25 लाख रुपए कर्ज किए हैं दारू पी करके। 25 लाख की दारू पी गई। तो कितने की दारू रोज पी जाते हो? अच्छा बताओ। 1000-1500। आप 1500 की पीते हो तो छोरा बोलेगा मैं बाप का बेटा हूँ, मैं डबल 3000 की पिएगा। फिर हमारी अर्धांगिनी भी है पीछे आई हुई। कहाँ हो? खड़ी हो जाओ जरा। संगम। क्या नाम है? संगम। 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 प्रयागराज। हाँ प्रयागराज। तब आप प्रयागराज हैं? नहीं नहीं, मेरा नाम कृष्ण कुमार रामानुज श्री वैष्णव दास है। अच्छा, हमें कहा प्रयागराज, आप तो संगम्बो। एक जो कोई फौजी नंदा भाई कहते कौन है नालायक, इतनी बोल तो तुम्हारे बारे में, देवकीनंद ठाकुर जी के बारे में और धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। ससुर को नाती मोह मिल जाए तो ऐसा मारू घसीटे के बाद। और तुम्हारे चैनल के माध्यम से कह चाह रहा हूँ। और मैंने भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड थे, RTI मांगी है, वह देखो कैसा फौजी है वो, मैं देखूंगा। वह इतनी उल्टी सीधी बात करता है कि तुम्हारे क्या पति हैं? महाराज जी ऐसे पूछ सकते हैं क्या हुआ है? हरामखोर है, शर्म महसूस ना होते। देश में 80% जनता की 80% जनता के समाज सुधार में लग रही हो तुम। मैं कह रहा हूँ, क्या बात है? और उस हरामखोर को नेक शर्म ना हो तो मुंह से चंद है। अरे बाप रे। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, सही है, हरामखोर है। मैं 24 की पूरी हो गई हूँ, मतलब अभी। आपको कब विवाह करना है? मैं पापा से बोलती हूँ मैं जब 28 की हो जाऊंगी तो मैं खुद बोल दूंगी कि हाँ मतलब मैं तैयार हूँ। 28 की होंगी तब बोलेंगी, तो फिर हाँ, होगा मतलब... कब? अच्छा, जल्दी विवाह करने के फायदे क्या है पता है? जैसे आप कह रही हो कि हम 28 में विवाह करेंगे, तो 28 में मतलब आप सोचेंगी तो विवाह होते होते 30 साल की हो जाएंगी, माना कि। क्या प्रॉब्लम है उसमें? चलो मैं बता रहा हूँ ना प्रॉब्लम। जितना आप जल्दी विवाह करते हैं, मतलब सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से जब विवाह कर लेते हैं समय पे बच्चे हो जाते हैं, समय पे बच्चों की जिम्मेदारियां हो जाती हैं। जब बच्चों की बहू आती है तब भी आप यंग सास दिखती हैं कि हाँ थोड़ा जवान है। ऐसे में तो आप दादी जैसे दिखने लगोगी अपनी